अस्सलामुअलैकुम। नवी प्रोग्राम है आज हमारे के साथ। अच्छा जनाब, पार्लियामेंट में ख्वाजा आसफ साहब ने आज एक तकरीर की और ये सुनते हैं, फिर इस पे बात भी करते हैं जी। होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजेन साहब भी बैठे हुए हैं। मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, उसे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है, जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो या जीबी हो या आजाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सूबे की हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। यही हाल वफाक का भी है। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी का आगे क्या कौन सा वर्ग उल्टाया जाना है, या हमारी जिंदगी जो है वो हमें कहां ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं, जमीन जो है जेरे आब है, ना उनके पास घर है, सर पे छत नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसी तरह एक लो इंटेंसिटी जो है इंसरक्शन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही है। उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। उसका सोल्यूशन जो है मैं इन मेरे भाइयों के पास है, इनसे बैठ के बात करनी चाहिए। ये हमें बताएंगे कि उसका क्या हल है। ये आज से नहीं, ये दोनों जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये पिछली 3 नस्लों से जो है अपने सूबे की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत कर रहे हैं। ये चीजें बैठ के हल होनी चाहिए। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इख्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। ये है असल बात। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये सदियों का नहीं, आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो। अच्छा, ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको बताऊं। पहली चीज तो ये है कि 3.25 करोड़ अवाम बाहर बैठे हुए हैं, तो ख्वाजा साहब या आपके पार्लियामेंट को क्या फिक्र है इस चीज की? ये सोचने वाली बात है। अगर बलूचिस्तान के हालात अरसा दराज से ठीक नहीं है तो आप अपनी पिकनिक मनाएं। आप कहते दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसे नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो कहीं में भी दुनिया में नहीं जनाब। आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो है, उनका फल जो है, एक कड़वा फल जो है, वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। ये माहौल जो है इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तमाम फरीक जो है इस मुल्क की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। हमने कलेक्टिवली देखे हुक्मरान अशराफिया को, सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। शरीर रहमान साहबा सुने जरा, ऑर्डर देगी आप, फिर मैं बात करूं। कोशिश ये आप इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में पड़े हुए हैं जो इन्होंने रिमार्क दी है। यार ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं बड़ी सेंसिटिव है। मैं चले आप जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगे, इस तरह बात करेंगे, तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो ये चीजें जो है, मेरा ख्याल है कि इस हाउस को भी कुछ सीरियसनेस का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। ये जस्ट यू कांट विश इट अवे, जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। अच्छा, जो है हम लोग, ये काफ़ी लंबी तकरीर पार्लियामेंट की गई। मैंने कहा थोड़ा सा आपको सुनाऊं कि ये कौम के जो मुजरम
जो आके पार्लियामेंट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले इनके जो बड़े थे वो कौम के मुजरम थे। इसमें ये सिर्फ पार्लियामेंट वाले नहीं आते, ये भी मैं बता दूं कि इसमें हमारे सिपा सलार भी आते, 4 दफ़ा पाकिस्तान में 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा, और हमारी अदालतें भी आती हैं। जो केस आप अदालत में सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, वहाँ सरकारी वकील भी कोई अपना बयान नहीं दे सकता। और कल जो केस हुआ आपके इल्म में है कि वो जो पहली अदालत थी उसने सजाए मौत सुनाई, दूसरी ने उम्र कैद सुनाई, और ये 3 जज जो आए इन्होंने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अंग्रेज़ों के कवानीन आज भी हम लेके चल रहे, और आपने देखा वहाँ पे ये लोग जो आके इनका असल चेहरा जो है वो भी आपने नहीं देखा। ये बहुत भयानक चेहरा है, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के ये लोग हैं। इन्होंने ऐसे कवानीन ही नहीं बनाए। ये कहता है गलतियाँ हुई, बहुत गलते हुए आपसे, मगर बेशर्म लोग हैं ये। आप देखे ये बोल रहा था, और वो दूसरी श्री रहमान जो थी वो पीछे से बकवास कर रही थी। ये इनकी असल औकात जो है वो आपको इल्म नहीं है। मैं इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन्हें क्या फिक्र है कि 3 करोड़ अवाम, मेरा तो ख्याल 22 करोड़ अवाम ही दाव पे लगी हुई है। अगर किसी के पास कुछ भी है भी तो उसको समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है और किस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारनी। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बातें हैं, इनके मुंह से सच निकल जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से कई दफ़ा इनके दिमाग जो है वो फिर जाते हैं और सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, वरना ये कभी भी ना बोले। ये साहब वो है जो सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले, और इन्होंने सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बातें की सोशल मीडिया पे आपके सामने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ ये बोले। ये साहब वो है जो आप सबके इल्म में है कि अरसा दराज से गवर्नमेंट में है, और इस तरह के बैठे हुए हैं सारे कानकुट्टे इसी तरह के बैठे हुए हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, वो कोई सीरियस नहीं लेते। मुझे नहीं पता पार्लियामेंट में कितने लोग आए होंगे और किसने इनकी बात को गौर से सुना या इसका कोई रिजल्ट निकला। अखबारात में और दूसरी जगह पे बराजी बड़ी सुर्खियां तो लगाई गई, लेकिन ये बातों तक इन्हें कोई फिक्र नहीं कि 22 करोड़ अवाम जिंदा है, मर जाएं, क्या उनके साथ हो जाए, कोई इन्हें किसी किस्म की फिक्र नहीं। इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान अगर आप देखें कि वो कह रहा है जनाब कि आप इंतखाबात करवाएं, आप कहते हैं जी हम मुंतखब गवर्नमेंट है। कल तक तो ये मुंतखब गवर्नमेंट एक दूसरे पर लानत भेज रही थी, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के पेट फाड़ रही थी, और आपने देखा वो वीडियो नज़र आ रही थी। अब ये मुंतखब इन जो रुकन वहाँ बैठे हुए हैं इनको कैसे अक्ल आ गई? ये भी गलतियाँ हैं ख्वाजा ससा, ये भी बताना था वहाँ पे कि कल तक तो हमें एक दूसरे पर लानतें डाल रहे थे और इस तरह की दुश्मनी थी हमारी, तो आज हम इकट्ठे क्यों हो गए? क्योंकि आप सब बेशर्म लोग हैं, सब मुजरम है कौम के, इसलिए इकट्ठे हुए। वरना वहाँ पाकिस्तान में आपने देखा, मैंने कई दफ़ा बताया कि अपनी करतूतें नहीं बदलते, कानून बदल देते सॉरी। तो ये पाकिस्तान में अरसा दराज से हुकूमत करने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, इन्होंने दोबारा आना। अगर इनकलाब नहीं आता, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को खुडे लाइन लगाएं किसी ना किसी तरह। अगर ये इसमें कामयाब नहीं होते तो फिर भी यही लोग सीटों पे आएंगे, क्योंकि हमारी आवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन्हें ज़हनी तौर पे उनके दिमाग वो बहुत छोटे कर दिए गए हैं, उनकी सोच को महदूद कर दिया गया है, उनमें इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि वो फैसला कर सके। गाँव के चौधरी ने कहना कि ये ख्वाजा आसफ को वोट डाल दो, उन्होंने कहना जी डाल दो। ख्वाजा आसफ को क्या फिक्र पड़ी, कल को इसने गर्क हो जाना, मर जाना, जिस तरह सरदारी आई का वो पड़ा हुआ है। और फिर जब मुशर्रफ, फिर इसका बेटा आ जाएगा, फिर उसकी वो नहीं आएगा तो बेटी आ जाएगी। आपने मुल्तान इलेक्शन में देखा नहीं कि इमरान खान की बातें तो यही करता था कि जनाब हम ऐसी सियासत नहीं जो ख़ानदानी सियासत है, मगर शाह महमूद कुरैशी की बेटी को बाहर से बुला के तो सीट पे खड़ा कर दिया। तो इमरान खान साहब, मुझे ये समझ कई दफ़ा नहीं आती कि आपके जो बयानात होते हैं उसमें अमल भी किया करें। इसीलिए तो कौम जो पूरी आपके साथ नहीं मिल रही। इलेक्शन में अगर आपको वोट पड़े या 70,000 का, इससे तो 40-50,000 तो उनको भी पड़ा है जो ज़िमनी इलेक्शन है। एक सोचने वाली बात है। तो वहाँ पे आप को सोचना चाहिए कि क्या वजह कि आप जो बातें करते हैं रोज़ाना, यू टर्न,
अब लोग आपकी बातों पे भी इत्मीनान नहीं करते, और इससे आपने भी कुछ नहीं सीखा। वहां पे आप कोई ऐसा नौजवान खड़ा करते जो लोगों में पता होता कि कल कोई आएगा खिदमत करेगा। आपने वो शाह महमूद कैशी तो पहले ही, उसके बाद सीटें भी है, सब कुछ है, वो वजीर खारजा है रहा है पहले, उसका बेटा, सारी पार्लियामेंट में आते जाते रहते हैं। तो कभी कमज़ोर को आप भी मौका देके देखे ना। ये तो नहीं होता कि आप अब कहें कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, तो आप दूसरों के तो रिश्तेदार को आगे लेके आ रहे हैं ना। अपनी टिकट आप जब देते हैं तो वहां पे देखे अदल और इंसाफ के, आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। जहां 6 सीटों पे आप खड़े हुए, 7वीं पे खड़े होते, मौत पड़ती थी, वहां भी खड़े हो जाते। अगर आपने करना तो कुछ भी नहीं। जो धरने की बातें की जा रही है, पता नहीं वो आप उसमें कामयाब होते या नहीं होते, या क्या हालात होते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस महीने में धरना ना हुआ तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली तक ये खींच के लेके जाएंगे, और इस्लामाबाद बंद पड़ा रहेगा। इस्लामाबाद में वो कंटेनर लगे रहेंगे, खर्चा पड़ता रहेगा। आपके ये कौन सा गवर्नमेंट के बाप का माल, कौन सा गवर्नमेंट ने कुछ देना है? मतलब गवर्नमेंट ने कौन, ये जो बैठे हुए इन्होंने कौन सा जेब से देना है? टैक्स का देना है पैसा। तो ये चीज़ें मैं आपको सुनाना चाहिए। मुनाफिकीन है, ये गलतियां कहते हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।